हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। भगवत गीता की सीरीज में जो अगला एग्जाम्पल है वो है एक संगीतकार का। एक संगीतकार की नज़र से पूरी भगवत गीता को कैसे समझे। सबसे पहले कोई भी संगीतकार अगर उसे एक संगीत बनाना है तो उससे पहले संगीत को सीखना होगा, जो उसकी शुरुआती दिनों की तरीका होता है कि पहले वो संगीत को सीखता है, कई सारे गानों को सुनता है, कई सारे राग को सुनता है और उन्हें सीखने की कोशिश करता है कि सुर क्या होता है, लय क्या होती है, ताल क्या होता है, रस क्या होता है, भाव क्या होता है, और इन सब को जानने की कोशिश करता है। तो जो उसकी सीखने की प्रक्रिया होती है, और ऐसा नहीं है कि एक बार कि कोई संगीतकार संगीत को सीख जाए तो उसके बाद उसे दोबारा नहीं सीखना। हमेशा संगीत अपने आप बनता रहता है, उसकी मन मस्तिष्क की गहराइयों में भी और बाहर की कुदरत में भी। कई बार कई संगीतकारों को संगीत पक्षियों से मिला है, कई बार कई संगीतकारों को संगीत कुदरत के पंख फड़फड़ाने से या पेड़ों में जो अलग अलग पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो जब हवा से हिलते हैं तो वहां से मिला है। तो ऐसे कुदरत से संगीत मिलता ही रहता है हमेशा, और कहीं से भी संगीत मिल सकता है। संगीत की प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो ताउम्र यानी पूरी जिंदगी चलती रहती है, वहां से जो हमेशा वो सीखता रहता है वो उसका कर्म योग है। और इसे सीखने के बाद जो उसने सुर सीखा है, लय सीखी है, ताल सीखा है, इसे संजोना कैसे है और इसे कितना इस्तेमाल करना है, कितना इसे ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, एक गाना में इसकी संरचना क्या होगी, तो जो संरचना में उसे संजोना होता है वहां पे उसका ध्यान ही हो गया। क्योंकि वहां पे उसे ध्यान देना पड़ता है कि मेरा गाना कैसा लगेगा, मेरा संगीत कैसा लगेगा, ये सुनने में कैसा लगेगा। यहाँ से वो सोचना शुरू करता है। जो तो जहां वो ध्यान लगाना शुरू करता है तो वहां से उसका ध्यान योग शुरू होता है। और ध्यान योग के बाद ये सुनने में इसे रस कैसा आएगा, मतलब सुनने में अच्छा कैसे लगेगा, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो जब वो संगीत बनाते बनाते संगीत का आनंद लेना शुरू करता है, जो आनंद संगीत को बनाते बनाते आता है वो भक्ति होता है। भक्ति का मतलब ही है खो जाना। तो जब वो अपने काम में खो जाता है, जब उसमें रस लेने लगता है, जब उसे मजा लेने लगता है, उसमें आनंद लेने लगता है, तो वो उसका भक्ति योग है। और भक्ति योग के बाद जब संगीत की समझ उसके अंदर डेवलप होती है, जहां से समझ डेवलप होती है वहीं से ज्ञान योग होता है। ज्ञान का मतलब ही है समझ आना, उसे आपको जो आप काम कर रहे हो उस काम का ज्ञान होना। तो जब संगीत की एक समझ डेवलप होती है कि कौन सा धुन, कौन सा सुर, कौन सी लय, कौन सा ताल, कौन सा भाव, कौन सा रस आपके संगीत को कितना अच्छा या अच्छा नहीं बनाएगा, तो वो जो समझ डेवलप होती है वो ज्ञान योग है। और इन सारे योगों का जो सार होता है वो हमेशा राजयोग होता है। वो क्या होता है कि जब एक गाना एट द एंड बन ही जाता है, राजयोग में सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सिर्फ आनंद। क्योंकि जब बना बनाए गाना को आप जब सुनते हो और उसका सिर्फ आनंद लेते हो, गाना बन चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप उसका सिर्फ आनंद ले रहे हो, तो राजयोग में सिर्फ आनंद होता है। वहां पे एक राजा की तरह सिर्फ बनी बनाई संरचना का, अपनी ही सृजन का, अपनी ही रचना का आनंद लेते हो। तो इस तरीके से पूरा भगवत गीता का सार निकल के आता है कि जो आप करना चाहते हो उसे पहले सीखो, फिर उस पर ध्यान लगाओ कि आप उसे कैसे कर रहे हो, फिर उसमें मजा लेना शुरू करो, उसमें अपना पूरा दिल, लगन, आत्मा लगा दो, और फिर उसके बाद उसकी एक समझ डेवलप होगी आपके अंदर, और उस समझ के हिसाब से अपने कार्य को पूरा करो, और बाद में आपको उसी का आनंद मिलेगा। कर्म का फल कर्म में ही निहित है। तो इस तरीके से आपको उसका आनंद मिलता है। और इस उदाहरण को समझने के लिए हमारे पास दो महान संगीतज्ञों का उदाहरण है। एक संगीतकार किस तरीके से भगवत गीता को देखता है, इसे समझने के लिए जो दो महान संगीतकार हैं वो है, सबसे पहले तो जो तानसेन के गुरु थे संत हरिदास, और दूसरा उदाहरण मैं बाद में बताऊंगा। पहले हरिदास के ऊपर बात करते हैं। अकबर हमेशा कहते थे तानसेन से कि तानसेन तुम इतने संगीत के महारथी हो, तुमसे अच्छा शायद ही कोई होगा। तब तानसेन ने कहा था नहीं महाराज, मेरे गुरु मुझसे भी ऊपर हैं। और तब दोनों भेष बदल के, मतलब अकबर को भेष बदलना पड़ता था, तानसेन को तो वो पहचानते थे, क्योंकि तानसेन ने उनसे कहा था कि वो अपनी मर्जी से गाते हैं महाराज, वो आपकी भी नहीं मानेंगे। तो जब अकबर को पता चला अच्छा अपनी मर्जी से गाते हैं तो हम उन्हीं के आश्रम चलते हैं, और वहां पे जाके उन्होंने 3 दिन तक इंतजार किया कि हरिदास कुछ सुनाए, और हरिदास ने नहीं सुनाया क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक थे, निर्भय संत थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, हर चीज से निर्भय थे। तो तीसरे दिन तानसेन ने अपना ही एक गाना गलत गाना शुरू कर दिया, और उसे सुन के हरिदास ने उन्हें बुलाया और उन्हें डांटा कि ये सिखाया मैंने तुम्हें, लाओ अपना तानपुरा मैं बजाता हूँ।
और फिर जो हरिदास ने गाया था उससे तो जैसे हवा रुक गई हो, दिशाएं रुक गई हो, सब कुछ थम गया हो। खुद अकबर के भी आंसू निकलने लगे थे उस संगीत को सुन के। और फिर संत तो, हरिदास तो सच्चे संत थे, वो पहचान गए थे कि ये तो बादशाह अकबर हैं, रूप बदल के बैठ रहे हैं। तो तब उन्होंने पूछा कि बादशाह, इस फकीर का गाना पसंद आया तुम्हें? और फिर अकबर के पास कोई शब्द नहीं थे कहने को, वो उनसे आज्ञा लेके वापस आ गए थे। और वापस आकर उन्होंने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम तानसेन हो लेकिन तुम हरिदास नहीं हो। ये फर्क मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो तुमसे बेहतर क्यों है, जबकि तुम तो सब कुछ जानते हो। तब तानसेन ने कहा था, वो भाव का फर्क है महाराज, मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरे गुरु साक्षात ईश्वर के लिए गाते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। और तब अकबर ने पूछा, तुम्हें किस बात का भय है? तानसेन ने कहा, मुझे आपका भय है, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। वो जानते हैं वो ईश्वर के लिए गा रहे हैं और ईश्वर को जरूर पसंद आएगा। और जो दूसरे महान संगीतकार जिनका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ वो है A.R. रहमान। जी हाँ, मैं A.R. रहमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही कई इंटरव्यूज में और यहाँ तक कि एक रियलिटी शो में भी ये बात कन्फेस की है कि वो जो भी धुन बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि ईश्वर उनके माध्यम से ये संगीत पूरी दुनिया को सुनाना चाहता है। वो ईश्वर पे समर्पित होकर बनाते हैं, वो अपने अंदर की ईश्वर की शक्ति से समर्पित होकर बनाते हैं। और इसका सबूत एक गाने में तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है। हालांकि उनके तो हर संगीत में एक ईश्वरीय तान समझ में आती है, लेकिन एक गाना है जो बिल्कुल ईश्वर से जुड़ता है, वो है रॉकस्टार मूवी का कुन फाया कुन गाना। और उसे अगर आप अभी यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको वही समझ में आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये साक्षात ईश्वर से जुड़ता है। क्योंकि जैसे कुन फाया कुन का मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो कुरान में करीब 12 बार आता है। कुन का मतलब होता है हो जा, और फायकुन का मतलब होता है कि वही हो जाता है, बी एंड इट इज। कुन फायकुन, हो जा और वही हो जाता है। और इस कुन फायकुन फ्रेज को, इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को, इस शब्द को करीब 12 बार इस्तेमाल हुआ है ये कुरान में। और हर बार जब भी इसका इस्तेमाल हुआ, हर बार कोई चमत्कार होता था। तो इतना बड़ा चमत्कारी शब्द है कि आप जो सोचते हो वही हो जाता है, तुम बस वही हो जाओ और फिर वही हो जाता है। और ये गाने को सुनते वक्त भी, कुन फाया कुन गाने को सुनते वक्त भी यही ईश्वरी शक्ति हर इंसान को महसूस होती है। जब वो इस गाने को महसूस करता है उसे लगता है साक्षात ईश्वर उसके थ्रू गा रहे हैं। तो जब आप ईश्वर को समर्पित होकर अपना काम करते हो तो ईश्वर खुद उसमें आपका लय बन जाती है और आपकी मन मस्तिष्क को उसमें जोड़ देता है, आपकी लगन को उसमें जोड़ देता है और अपने आप आपके अंदर एक समझ आ जाती है। और फिर काम ऐसे पूरा होता है जैसे आपने सोचा भी नहीं था, और अपने आप एक वक्त बाद उस काम के अंत होने का आनंद लेने लगते हो। इसीलिए कहते हैं कि कर्म का फल कर्म में ही निहित है। आप बस अपने कर्म में लगे रहो, फल अपने आप मिलेगा, काम अपने आप पूरा होगा। आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आया हो। आप इसे बार बार सुन सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।